दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना YouTube प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मेघा। आज सुनिए बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी गुरुजी। बच्चे दिलचस्प शैतानियां करते हैं। उनकी शैतानियां अक्सर आपको हंसने पर मजबूर कर देती हैं। लालू भी एक ऐसा ही बच्चा था। उसकी शैतानियों से मां अक्सर परेशान होती, लेकिन वह जानती थी कि बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक बार उन्होंने नए घर में अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी बड़ी मुश्किल से पधारे। उनकी बड़ी आवभगत की गई। वह आवभगत से प्रसन्न भी हुए, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी भी हंसे बिना नहीं रह सके। इस कहानी को हम पूरा सुनाएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं।
मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। बहुत पुरानी बात है। तब लालू और मैं छोटे छोटे से थे। तब हमारी उम्र होगी यही कोई 10-11 साल के करीब। हम दोनों अपने गांव के स्कूल में साथ साथ पढ़ने जाते थे। लालू तब बहुत शरारती था। उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता। यही नहीं, एक बार तो अपनी मां को भी उसने डरा दिया था। किया उसने यह कि कहीं से रबर का एक सांप ले आया। सांप उसने मां को दिखाया। मां बेचारी सांप देखकर बहुत डर गईं। वे घबराकर दौड़ी। उन्हें पैर में मोच आ गई। 7 दिन लग गए थे उन्हें ठीक होने में। लालू की शैतानियों से वह बहुत तंग आ गई थीं। उन्होंने एक दिन लालू के पिताजी से कहा, इसके लिए मास्टर रख दें। जब रोजाना शाम तक पढ़ने बैठेगा तब इसे पता चलेगा और यह सारी शैतानी भूल जाएगा। पिताजी ने कहा, नहीं, जब मैं छोटा था तब मेरे लिए मास्टर नहीं रखा गया था। मैं तो अपने आप पढ़ा, खूब मेहनत की, पढ़ लिख कर आज वकील हूं। मेरी इच्छा है कि लालू भी अपने आप खूब पढ़े लिखे, अच्छा आदमी बने। हां, इतना जरूर करूंगा, जिस साल वह अपनी क्लास में पहले दर्जे में पास नहीं होगा, उस साल हम उसके लिए घर पर पढ़ाने वाले मास्टर रख देंगे। पिता की बात सुनकर लालू को बड़ा चैन आया। उसे मां पर गुस्सा भी आया। लालू मास्टर को पुलिस जैसा मानता था, जो बात बात पर पिटाई करता है, जो मनमर्जी नहीं करने देता। लालू के पिता ने अपना पुराना मकान गिराकर दोबारा 3 मंजिला मकान बनवाया था। नया मकान बन जाने के बाद से लालू की मां की दिली ख्वाहिश थी कि गुरुजी इस मकान में आकर जूठा गिरा दें। लेकिन वे काफी बूढ़े थे। वे फरीदपुर से इतनी दूर इसके लिए आने को राजी नहीं होते थे।
बहुत दिनों बाद इस बार मौका मिल गया। गुरुदेव सूर्य ग्रहण के मौके पर काशी आए थे। वहां से उन्होंने नंदरानी को लिख भेजा, यहां से वापसी में आशीर्वाद देने आएंगे। लालू की मां की खुशी का ठिकाना न रहा। वे गुरुजी के स्वागत की जोर शोर से तैयारी करने लगीं। उनकी बहुत दिनों की मनोकामना पूरी होने जा रही थी। इस नए मकान में उनके चरणों की धूली मिलेगी और घर पवित्र हो जाएगा। नीचे के बड़े कमरे से सारा सामान हटाया गया। निवाड़ का पलंग गुरुवर के सोने के लिए बनवाया गया। इसी कमरे में उनके लिए पूजा की जगह बनाई गई, क्योंकि उन्हें 3 मंजिले पर स्थित पूजा घर में आने जाने में तकलीफ होगी। बहुत दिनों बाद गुरुदेव स्मृति रत्न वहां आ गए। लेकिन जब वह वहां पहुंचे, मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। तेज हवा के झोंके भी चल रहे थे। लालू की मां को तरह तरह के पकवान बनाने, फल फूल सजाने आदि काम की वजह से सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। गुरुदेव के लिए पलंग पर बिस्तर बिछाकर मसहरी लगा दी गई। थके मांदे गुरुदेव रात को खाना खाने के बाद पलंग पर जाकर सो रहे। नौकरों चाकरों को भी छुट्टी दे दी गई। मुलायम बिस्तर पर आराम मिलने के कारण गुरुदेव ने मन ही मन नंदरानी को आशीर्वाद दिया। आधी रात को अचानक गुरुदेव की नींद खुल गई। छत से पानी टपकता हुआ उनकी तोंद पर गिर रहा था। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है! वे चौंक कर उठ बैठे और तोंद पर गिरे पानी को पोंछ डाला। फिर मन ही मन बोल उठे, नंदरानी ने मकान को नया जरूर बनवाया, लेकिन पछाड़ की कड़ी धूप के कारण छत फट गई है। निवाड़ वाला पलंग ज्यादा भारी नहीं था। मसहरी यानी मच्छरदानी समेत उसे खींचकर गुरुदेव दूसरी तरफ ले गए। इसके बाद फिर सो गए। अभी आधा मिनट भी नहीं गुजरा था कि दोबारा कुछ बूंदें उन पर आ गिरी। पलंग और मसहरी दूसरी तरफ ले गए। वहां भी पानी गिरने लगा। फिर दूसरी तरफ खिसकाया। फिर पहले की तरह पानी गिरा। वह जिधर भी पलंग और मसहरी खींचकर ले जाते, पानी बिस्तर को
भिगोने लगता। अब तक बिस्तर पर काफी पानी गिर चुका था। वह इतना भीग गया था कि सोने लायक भी नहीं बचा। परेशान गुरुदेव सोचने लगे, अब क्या किया जाए। बूढ़े आदमी थे। अनजान जगह में दरवाजा खोलकर बाहर जाने से डर लगता ही है, फिर भीतर रहना भी खतरे से खाली नहीं है। जब छत इस बुरी तरह फट गई है, पता नहीं कब सिर पर गिर पड़े। आखिर डरते डरते वह बाहर निकल आए। बाहर बरामदे में लालटेन जल रही थी। कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अभी भी जोरों की बारिश हो रही थी। तेज हवा का वेग भी कुछ ज्यादा ही था। कैसे कोई वहां खड़ा रहे। घर के नौकर चाकर भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं वे सब किस कमरे में सोते हैं। गुरुजी स्मृति रत्न सोचने लगे। उन्होंने 2-3 बार आवाज भी लगाई, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। एक तरफ एक बेंच पड़ी थी। इस बेंच पर लालू के पिता के गरीब मुवक्किल आकर बैठते थे। लाचारी में गुरुदेव उसी पर बैठ गए। मन ही मन में उन्होंने महसूस किया कि इससे उनकी मर्यादा पर ठेस पहुंची है, लेकिन इस समय इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। बारिश और हवा की वजह से उन्हें सर्दी भी लग रही थी। गुरुदेव ने धोती का एक हिस्सा खोलकर सिर पर डाल लिया और दोनों पैर आपस में सटाकर उकड़ू बैठ गए। किसी भी तरह उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। गुरुजी का मन दुखी हो गया। नींद भी सताने लगी थी। मच्छरों ने भी आतंक मचा रखा था। वह पीछे से उनके कान में गुनगुनाने लगे। उन्होंने शुरू में मच्छरों को अवॉइड किया, लेकिन मच्छरों का पूरा झुंड ही उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। गुरुजी ने महसूस कर लिया था कि मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा है। मच्छरों की सेना को नजरअंदाज करने वाला कोई दूसरा वीर नहीं था इस दुनिया में। इन मच्छरों के काटने से जैसी जलन होती, फिर वैसी ही बेदर्द खुजली भी होती। स्मृति रत्न ने तुरंत ही उस स्थान को छोड़ने में ही कल्याण समझा। वे वहां से कुछ दूर हट गए, मगर
मच्छरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कमरे के अंदर पानी ने हाल बेहाल कर दिया था और बाहर मच्छरों की सेना ने जीना मुहाल कर रखा था। उन्होंने मच्छरों को भगाने के लिए अंगूछे को हथियार बना लिया, लेकिन इस हथियार से भी मच्छरों के हमले को वह रोक नहीं सके। मच्छरों से बचने के लिए वह उठ खड़े हुए और इधर उधर दौड़ने लगे। इस दौड़ भाग ने इस सर्दी में भी उनके पसीने छुड़ा दिए। एक बार उनके जी में आया, जोरों से चीख उठें, परंतु ऐसा करना बचपना होगा, ये सोचकर चुप हो गए। कल्पना में उन्होंने देखा नंद रानी मुलायम बिस्तर पर मच्छरदानी लगाकर आराम से सो रही है। घर के सभी लोग भी अपनी अपनी जगह पर आराम से सो रहे थे। तभी किसी घड़ी ने टन टन कर 4 बजने का ऐलान किया। वह परेशान होकर बोले, काटो कमबख्तों, खूब काटो, अब मैं तुम्हें भगाने से रहा। इतना कहने के बाद गुरुजी दीवार से पीठ सटाकर बैठ गए। इसके बाद अपने आप से कहने लगे, अगर सुबह तक जीवित रहा तो इस अभागे देश में फिर न आने का। पहली गाड़ी से घर चल लूंगा। क्यों यहां आने का अंदर से मन नहीं करता था, अब समझ में आया। यही सब कहते सोचते उन्हें नींद आ गई। रात भर की थकान की वजह से उन्हें गहरी नींद आई और वे बेखबर होकर सो गए। उधर नंदरानी काफी सुबह उठ गईं। उन्हें गुरुदेव की सेवा में काफी काम करना था। रात में गुरुदेव ने सिर्फ जलपान ही ग्रहण किया था। हालांकि वह जलपान तगड़ा था। नंदरानी मन ही मन सोचती रहीं, अपनी पसंद की वह चीजें नहीं थीं। वह आज उस कमी को पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठ गईं। नीचे उतरने पर उन्होंने देखा गुरुदेव के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। गुरुदेव मेरे पहले ही उठ गए। ये जानकर वे बेहद शर्मिंदा हुई। कमरे के भीतर झांक कर देखा तो गुरुजी नदारद थे। दक्षिण दिशा में बिछा पलंग और मच्छरदानी उत्तर की तरफ पहुंच गई थी। गुरुजी का झोला खिड़की के पास बाहर पहुंच गया था। पूजा का सामान
और आसन आदि दूर बिखरे पड़े थे। नंदरानी को बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बाहर आकर वे नौकरों को बुलाने लगीं। नौकरों में कोई भी तब तक नहीं जगा था। वह सोचने लगी, गुरुजी कहाँ चले गए? अचानक नंदरानी की नजर एक तरफ जाकर ठहर गई। उन्हें अंधेरे में कोई बैठा नजर आया। हिम्मत करके वे आगे बढ़ी। देखा तो वह गुरुजी थे। उन्होंने पुकारा, गुरुजी। नींद से जागे स्मृति रत्न ने आंखें खोल कर देखा, फिर धीरे धीरे सीधे बैठ गए। चिंता और भय में फंसी नंदरानी ने पूछा, गुरुजी आप यहां क्यों बैठे हैं? स्मृति रत्न उठ खड़े हुए और कहा, बेटी, रात भर मेरे दुखों की कोई सीमा ही नहीं रही। नंदरानी ने ताज्जुब से पूछा, क्यों गुरुदेव? गुरुदेव बोले, तुमने नया मकान बनवाया तो जरूर है, मगर बेटी ऊपर की सारी छत चटक गई है। रात भर पानी की बूंदें टप टप मेरे ऊपर गिरती रहीं। कहीं छत न गिर जाए इसलिए डर कर बाहर भाग आया, लेकिन यहां भी बचाव नहीं कर सका। टिड्डियों की तरह मच्छरों ने मेरा आधा खून पी लिया। बहुत दिनों से मनाने और आराधना करने पर गुरुजी यहाँ आए थे और यहाँ उनकी हालत देखकर नंदरानी की आंखें गीली हो गईं। वो कहने लगी, मगर गुरुदेव, यह मकान तो 3 मंजिला है। बरसात का पानी 3-3 छतों को पार करके भला कैसे गिर सकता है? यह बातें कहते कहते नंदरानी रुक गईं। उन्हें यह समझते देर न लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ न हो। वे दौड़ी हुई कमरे के अंदर आईं। देखा बिस्तर काफी भीगा हुआ था। उन्होंने मच्छरदानी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा कपड़े में बंधा पाया। अभी तक वह पूरा नहीं गल पाया था। नंदरानी गुस्से में दौड़कर वह बाहर आई। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे चिल्लाकर कहने लगी, पाजी ललुआ कहाँ गया? काम काज जहन्नुम में जाए। वह शैतान जहां मिले उसे मारते मारते पकड़ लाओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे।
पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर हुआ क्या है? यह क्या कह रही हो? नंदरानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दो, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। पिताजी ने पूछा, मगर किया क्या है उसने? नंदरानी ने कहा, बिना अपराध ही गुरुदेव की कैसी गति बना दी है उसने। आओ, आकर अपनी आंखों से उसकी करनी देख जाओ। सभी अंदर आ गए। नंदरानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब तुम ही बताओ, इस शैतान लड़के को लेकर कैसे इस घर में रह सकते हैं? गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई। अपनी बेवकूफी पर वे खिलखिलाकर हंस पड़े। लालू के पिता दूसरी ओर मुंह फेरकर खड़े हो गए। एक नौकर ने आकर उन्हें बताया, लालू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे नौकर ने आकर बताया, वह मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे हैं। मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया। नंदरानी की छोटी बहन के पति भी वकील थे। वे पास के ही मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने घर में पैर भी नहीं रखा। बच्चे मजेदार शैतानियां करते हैं। आपने ये कहानी सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो रहा है। नींद आपकी पलकों के सिरहाने आकर बैठ गई है। वह चुपके चुपके आपकी आंखों में समाती जा रही है। आप धीरे धीरे नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं।